अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाजी न्यूटन फ्रॉम न्यूटन क्लिक्स। दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं फोटोग्राफी, अगर आप सीखना चाहते हैं कैमरा सेटिंग और अगर आप सीखना चाहते हैं एडोब फोटोशॉप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, मैं आज आपको पोजिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि पोजिंग कैसे करते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो ड्रेसिंग भी अच्छी करते हैं, लुक्स भी अच्छी होती हैं, लेकिन वो पोज अच्छा नहीं बना पाते। ठीक है, उसके बिना पर उनकी फोटो अच्छी नहीं आती। ठीक है, तो हर तरह की ड्रेसिंग में किस तरह का पोज चलता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ लोग जो है वो फंकी ड्रेसिंग करते हैं, मतलब रफ पैंट शर्ट पहनते हैं, रफ चीज़ें पहनते हैं। ठीक है, कुछ लोग ड्रेस पैंट शर्ट पहनते हैं, कुछ लोग कुर्ता वगैरह पहनते हैं। तो उन सब में क्या क्या पोज जो है वो बनाए जाते हैं, वो मैं आपको आज 2-3 वीडियोस बना के बताऊंगा। ठीक है, आज जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि फंकी ड्रेस में आपने किस तरह के पोज मारने हैं। ठीक है, किस तरह के पोज जो है आपने करने हैं ताकि आपकी तस्वीर जो है वो बेस्ट आए। ठीक है, और लोकेशन का भी बहुत ज़्यादा यानी कि हिसाब होता है कि लोकेशन आप किस तरह की लोकेशन पे हो। इस टाइम मैं जिस लोकेशन पे हूँ ये कॉलोनी टाइप लोकेशन है, यहाँ पर यानी कि सड़कें बनी है और बीच का एरिया जो है वो खाली है। ठीक है, इस तरह की जो है लोकेशन पर आप जो है अगर आउटडोर सनलाइट में जाते हैं तो और तरह की तस्वीर आएगी, अगर तो आप शाम में जाते हैं और तरह की तस्वीर आएगी। ठीक है, तो अब मैं शाम में जो है वो इस टाइम इधर उधर शेडो नहीं बनते, इस वजह से मैं आपको जो है वो कुछ पोज बनाकर दिखाऊंगा। 5 आपको ऐसे पोज बताऊंगा जो कि आप एटीट्यूड पोज जिन्हें कहते हैं, यानी कि जब आपने फंकी ड्रेसिंग की होती है उसमें जो पोज होते हैं वो आपको एटीट्यूड वाले पोज होते हैं। ठीक है, वही पोज आज हम आपको करके दिखाने वाले हैं कि आपने इस तरह की ड्रेसिंग में, यानी कि जैसे कि मैंने आज ड्रेसिंग की हुई है बिल्कुल फंकी टाइप है, यानी कि जैसे कि फटी फटी मेरी पैंट शर्ट है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल ओवर सी है, तो इसमें आपने किस तरह के शूट करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको पोज बताने वाला हूं। दोस्तों, ये है पहला पोज। ठीक है, पहला पोज में आपने देखो ये बिल्कुल फंकी टाइप है, यानी कि ये देखिए आपने ये टांग इस तरह रखनी है, ये टांग इस तरह रखनी है, छाती थोड़ी सी ऊपर करके ये पोज है। ठीक है, इस तरह आपको चाहेंगे बहुत ही बेस्ट तस्वीर आएगी। तो अभी मैं एक तस्वीर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जो दूसरा पोज है वो मैं अब आपको बनाकर दिखाने वाला हूं। तो ये देखिएगा, आपने सेम पहले इस तरह खड़े होना है, ये आपने टांग इस तरह कर लेनी है। ठीक है, ये वाली टांग नीचे आपको शायद दिख रहा होगा। ठीक है, और आपने हाथों को इस तरह पकड़ लेना है या इस तरह कर लेना है, ये वाला पोज, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें भी मैं आपको एक तस्वीर क्लिक करके ऊपर लगा देता हूँ ताकि वो भी आप देख लें। तो दोस्तों, तीसरा पोज जो है वो इस तरह से आपने बनाना है। आपने किसी भी जो जगह पे है बैठ जाना है, मतलब रोड के ऊपर नहीं, आपने किसी भी यानी कि ऊंची जगह पे बैठकर ये देखें, आपका एक पाँव इधर होगा, एक पाँव इधर होगा और ये हाथ इधर होगा। ठीक है, इस तरह से आपने पोज बनाना है। इस हाथ को आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं या इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या इस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसी पोज में एक तस्वीर क्लिक करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों, चौथा पोज ये है कि आपने जो है इस तरह खड़े होना किसी भी चीज़ के साथ। ठीक है, उसमें आप हाथ इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, नीचे से ये पाँव का स्टाइल देखिएगा, पाँव को आपने हल्का सा इस तरह कर लेना है या इस पाँव को हल्का सा इस तरह। ठीक है, तो हाथ आपका इधर होगा, आपने ये कोनी किसी भी जो इतनी जगह हो आपकी उसके ऊपर रख लेनी, इस तरह रख लें। ठीक है, इस तरह रख लें। ठीक है, इस तरह रख लें या इस तरह कर लें। ठीक है, तो ये आपका पोज बेहतरीन हो जाएगा। तो अब मैं आपको इसमें तस्वीर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, 5वां पोज ये है कि आपने कोई भी दरख्त ढूंढ लेना या कोई यानी कि रोड पे लगे होते हैं जो खंबे वगैरह, उनके साथ किसी के साथ या इस तरह किसी जगह के साथ बैठ कर ये देखें, आपने इस तरह पीछे टेक लगा लेनी है। ठीक है, और इस तरह ये दोनों टांगे कर लेनी है, इस तरह बैठ। ठीक है, ये पोज हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसे हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ये देखो इस तरह भी, ये चीज़ें हैं। अब मैं आपको इसमें एक तस्वीर क्लिक करके दिखाता हूँ।